अब मामा ने बीच में बयान दे दिया कि मैं उसका फूफा लगता हूं। ये बात सही है कि मेरे गोत्र की उनकी धर्मपत्नी है, लेकिन अपने व्यवस्था है, रिश्ता पगड़ी का रहता है, लहंगे का नहीं रहता। सही है ना भाई पटेल? और चला लहंगे का भी मान लें तो पिछली बार मेरी बुआ को चुनाव लड़ाया था। कौन बुआ? मुरारी लाल जी की धर्मपत्नी जो मेरी बुआ लगती है, मुरारी लाल जो मेरे फूफा लगता है। मेरी बुआ का टिकट कटा के फूफा क्यों आया? अब मैं बुआ के साथ रहूंगा ना। फूफा का चुनाव हराना मेरी ना आपकी सबकी जिम्मेदारी है ना। वो फूफा नहीं है, मेरा मामा है। मंडारी वाला भी मेरा मामा है। और आपने मामा माहिल को देखा होगा, मामा शकुनी को देखा होगा, जो दो भाइयों में महाभारत करा दिया। कराया था ना? एक का वंश नष्ट करा दिया। इसलिए मैंने मामाओं को खूब परख परख के देखा है। मामाओं ने भाणजों को बुरी तरह से मारा है। अब मौका मिला है कि चैन की बंसी बजाने वाले कन्हैया को वोट मांगने के लिए मैं आपके बीच में आया। और क्यों आया हूं? दिल्ली से लेकर बंबई तक देश की सबसे बड़ी लंबी सड़क निकालने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कभी आप सपने में भी सोचते थे ऐसी बड़ी सड़क निकलेगी? और मैं तो तब तक जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन आपको बता के जाना चाहता हूं, ये इलाका जहां से मैं भाषण देना हूं, ये इलाका 10-20-25 साल में गुड़गांव की तरह विकसित करने का काम करेगा तो मोदी करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि चंबल का पानी आएगा, नहर आएगी, पानी मिलेगा, उद्योग लगेगा, किसान सरसब्ज होगा, यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगेंगी, IIM लगेगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनेगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आएंगी, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर सुयोग बनेंगे। लेकिन आजकल के अधकचरे बच्चे जो पढ़ के कुछ बन रहे हैं ना, छोटी मोटी नौकरी लग रही है, नौकरी नहीं लगी तो काय में लग रहे हैं? मोदी आ गया तो रिजर्वेशन खत्म कर देगा। कर रहे हैं ना, बहका रहे हैं ना तुमको। गांव में मास्टर, पटवारी, JN, AN, कोई लाइनमैन, जितने भी मीणों के नौकर हैं, उनका एक ही काम है कि मोदी के खिलाफ माहौल बनाना। और सुन लो सारे सरकारी नौकरी वालों को यहां चेतावनी देकर जा रहा हूं, रामगढ़ पचवाड़ा में सबकी लिस्ट तैयार हो रही है। कौन कौन माहौल को खराब कर रहा है, एक एक गांव से सूची तैयार हो रही है। जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है उसका एक एक का ब्याज समेत चुनाव के बाद हिसाब लेने का काम करेंगे। सरकारी नौकर कैसे प्रचार कर सकता है? उसको क्या अधिकार है? कैसे कह सकता है कि अगर मोदी आ गया तो आरक्षण खत्म हो जाएगा? देश का प्रधानमंत्री मोदी ने बाड़मेर में कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की उतर के इस धरती पर आ जाए तो भी आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, मोदी कह रहे थे। अमित शाह ने कहा, हमारी पार्टी के सब बड़े नेता कह रहे हैं। मैं विशेषकर मीणों से कहना चाहता हूं, मीणा भाइयों से, देखो हम सब जात वोट दे रही है, यहां तक कि गुर्जर भी दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? गुर्जरों की एक मांग है कि उनको जो रिजर्वेशन मिला MBC का, उनकी मांग है कि हमको 9वीं अनुसूची में डलवाओ।
आज सिकंदरा में प्रमुख गुर्जरों की मीटिंग है, मेरे को बुलाया है। मैंने कल कह दिया, आज कोटा में कहा और फिर रामगढ़ पचवाड़ा की धरती पर कह रहा हूं कि गुर्जरों के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवाने की जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल की है। और तुम्हारा रिजर्वेशन किसने बचाया रे पकड़धारी हो? किसने बचाया? ये सरकारी नौकर, ये प्रसादी लाल, ये मुरारी लाल, जब आरक्षण पे आप आई तो मुरारी लाल उस समय बसपा में था, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में था, मंत्री भी था। ये इन्होंने मेरे को कहा था मैं साथ दूंगा, सारे के सारे भाग गए, सिवाय कन्हैया लाल के मेरे साथ उस समय कोई नहीं रहा। इसलिए कन्हैया लाल का कर्जा चुकाने के लिए आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि 19 अप्रैल को जिस दिन वोट पड़े, कमल के बटन को दबाना, कन्हैया लाल को लोकसभा में भेजना। यहां रामगढ़ पचवाड़ा से लेके दिल्ली तक कोई भी काम पड़ेगा, कन्हैया लाल और किरोड़ी लाल आपको आधी रात पर भी तैयार मिलेंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं। अरे एक बात सुनो रे मीणा भाइयों, तुम्हारा बीच में एक परेशानी हुई थी ना मीना का सर्टिफिकेट की, तुम्हारे सर्टिफिकेट बनने बंद हो गए थे ना, किसने चालू करवाया है? और चलो छोड़ो, आप मुरारी को वोट दे दो। यहां भजनलाल की सरकार, वहां मोदी की सरकार, ये मुरारी लाल भाई कोने में पड़ रहेगा, ये बचा देगा तुम्हारे रिजर्वेशन को? बताओ, बचा देगा क्या? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारा रिजर्वेशन बढ़ाया था, नरेंद्र मोदी ने हमारा रिजर्वेशन बढ़ाया था, फिर भी बहकाने वाले आपको बहका रहे। दुनिया की कोई ताकत तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। मैं कह रहा हूं, इस बालाजी के स्थान पर कह रहा हूं, ये वहां बहती गंगा है ना, इसमें हाथ धोना हो मीणा भाई हो, सातों जात हाथ धो रही है सिवाय तुम्हारे। ऐसा जैसे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया ना, है हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, देश के गृह मंत्री ने कह दिया, उन पे पूरी दुनिया भरोसा करती है, फिर भी मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक डॉक्टर किरोड़ी लाल है, आपके आरक्षण का बाल बाका नहीं होने देगा। और क्या वादा चाहिए? और क्या वादा चाहिए? चंबल का पानी यहां आएगा, उद्योग यहां पर आएंगे, यूनिवर्सिटी यहां पर बनेंगी, IIM यहां पर बनेगा, IIT यहां पर खुलेगा, हर बांध में पानी चंबल का भरा जाएगा और किसानों के चेहरे पे खुशी लाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी। एक किसान भाई हो, आपने 60 साल निकाल दिए कांग्रेस के राज में, आपके खाते में कांग्रेस ने कभी बीज के लिए, खाद के लिए 8,000 रुपए डालने का काम किया क्या? बताओ। तो सुन लो, किसान का सम्मान कौन करा सकता है? बोलो। और बहन बेटी की इज्जत कौन बचा सकता है? मोदी। आतंकवाद को कौन खत्म कर सकता है? भ्रष्टाचार का अंत कौन कर सकता है? बड़े लुटेरे नेताओं को जेल के शीशों में भेज सकता है तो मोदी भेज सकता है। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, ये सब एक जगह इकट्ठे हो गए। आप बता दो, क्या शरद पवार प्रधानमंत्री बनने लायक है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता है, जो लोकसभा में बैठा बैठा आंख मारता है? उसका वीडियो देखा हो ना, आंख मारता है। जो महिलाओं को आंख मारे, जो गंभीर नहीं है,
संसद में बैठ के जो गंभीरता नहीं बढ़ते और उनके राज में बनाए हुए बिल को संसद में फाड़ दे, ऐसे गैर जिम्मेदार ना व्यक्ति क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? आप तो मैं सारी भीड़ में पूछना चाहता हूं, चलो छोड़ो, मोदी के अलावा देश में प्रधानमंत्री बनने वाला विपक्ष के एक आदमी का नाम बता दो। कोई नहीं है। सोनिया गांधी बन सकती है, इटली की भाषा बोलने वाली, विदेश में विश्वास रखने वाली, सनातन धर्म को गाली देने वाले, जो ये कहे कि इस देश में न कोई राम हुआ न राम सेतु बना, यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देते हैं कांग्रेस के लोग। आप सब राम को मानते हैं? आप रामेश्वर जी के गए थे, आप राम सेतु देख के आए थे? राम सेतु कैसे बना था? नल और नील, उस पर राम लिखते थे, वो पत्थर समुद्र में तर जाता था, यहां तक कि भगवान राम लिखता था तो भी पत्थर नहीं तरता था, वो डूब जाता था। राम सेतु को मना करते लंका में दहन कोई हनुमान ने नहीं किया। और जो राम मंदिर का जिन्होंने विरोध किया, राम मंदिर का जब अभी उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस के लोगों ने मना कर दिया, हम ऐसे राम मंदिर में नहीं जाना चाहते। 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद देश में राम मंदिर बनने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया ना भाई, उस राम का जो हमारे कांटा भी लग जाए तो अरे। और जब आदमी की अंतिम यात्रा होती है ना, स्वर्गवासी होता है तो एक ही गाया जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले करते हैं। उस राम को गाली देने वाले, उस सनातन धर्म को पाखंडी बताने वाले, राम मंदिर को मान्यता नहीं देने वाले, राम सेतु के नाम पे सुप्रीम कोर्ट में हवाला देने वाले कि राम सेतु बना नहीं, ये मौका है ऐसे सनातन विरोधी लोगों का इलाज करने का। और उसका उनका उम्मीदवार कौन है? कौन है? मुरारी लाल। कौन है मुरारी लाल? ये मुरारी लाल वो है जो एक बार हाथी पे सवारी करके मायावती को धोखा देके कांग्रेस में आ गया और 2 बार मेरे को धोखा दे दिया। मामा होते ही धोखेबाज है। पूरा इतिहास देख लो, मामा कंस का दे दो, मामा शकुनी का देख लो, मामा माहल का देख लो, आपको तो पता है। जब प्रसादी लाल जी का टिकट कट गया था, मैं बीजेपी में नहीं था, यहीं पर बड़ी सभा की थी और मैं उनका प्रचार करके गया था, जिसके कारण प्रसादी लाल जी जीते थे, निर्दलीय मंत्री भी बने थे। मंत्री बनते ही आंख दिखाना चालू कर दिया, भांजे को गाली देना चालू कर दिया। ऐसे होते हैं मामा। और मामा के बेटे कैसे होते हैं? कमल ही कमल चारों तरफ नाम है, राजस्थान में लूट खाया, भ्रष्टाचार का पैसा इतना बनाया है, जो हल चलाने वाला प्रसादी लाल अब हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। भ्रष्टाचार बचाया। और आपको पता है, मैं व्यक्तिगत लांछन किसी ने मुरारी लाल पे लगाना चाहता, मैं प्रसादी लाल पे लगाना चाहता, आपको ध्यान होगा जयपुर में जिस जगह भ्रष्टाचार का पैसा प्राइवेट लॉकर्स में रखा हुआ था, मैंने घुस के वहां 38 करोड़ रुपए नगद और 22 किलो सोना बरामद करवाया इन भ्रष्टाचारी लोगों का।